चलिए, पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को देखे थे। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे, है ना। चैप्टर 2 है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य क्या? रोमन साम्राज्य। तीनों महाद्वीप में, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ साम्राज्य जो था वो क्या था? रोमन साम्राज्य था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कुतुबतुनिया नगर की स्थापना किसने की? ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, 4 ऑप्शन है इसमें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टेंटाइन ने। क्या होगा? कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वह कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महादेशों में फैला था? ठीक है, क्या है कि वह कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 देशों में क्या था कि फैला हुआ था? ठीक है, तो कौन सा साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, रोम किस नदी के तट पर स्थित था? ठीक है, रोम जो था वो किस नदी के तट पर स्थित था? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो रोम जो था वो टाइबर नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, किस नदी के तट पर? टाइबर नदी की। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक, ठीक है, कौन था? रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक जो था वो कौन था? ठीक है, तो प्रसिद्ध चिकित्सक देखिए, देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसका प्रसिद्ध चिकित्सक होगा गेलन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र बनाया? ठीक है, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र बनाया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन ने। क्या होगा? कॉन्स्टेंटाइन ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी। ठीक है, रोमन जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? ठीक है, तो किस पर आधारित थी? दास श्रम पर। क्योंकि क्या वहां पे क्या था कि लोगों को काफी ज्यादा मात्रा में, संख्या में लोगों को दास बनवाया जाता था। ठीक है, और जिन दासों से क्या था कि उनसे काम करवाया जाता था बिना श्रम मजदूरी दिए हुए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक है, रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था तो कहां कहां रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था? ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था, ध्यान दीजिएगा, एशिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, तीनों में हुआ था ना, क्योंकि तीनों महादेशों में फैला हुआ था, एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में फैला हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ठीक है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट था अगस्टस। ठीक है, इसका एक कहीं के लिखा हुआ रहेगा सर अगस्टस, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे। ठीक है, जो प्राचीन काल में यूनान और रोम के जो लोग थे वो क्या थे? ठीक है, तो वो जनरली क्या थे? बहुदेववादी थे। क्या थे?
बहुदेववादी। कहां के लोग? यूनान के लोग और रोम के लोग। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? यानी इसको क्या किया गया? दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। वो बांटा गया तो कब बांटा गया था? ठीक है, तो कब बांटा गया था? तीसरी शताब्दी। कब बांटा गया था? तीसरी शताब्दी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? यानी जो रोमन साम्राज्य के लोग थे उनकी जो मुख्य भाषा थी वो किस भाषा थी? किस भाषा में वो बातचीत करते थे ज्यादातर? ठीक है, तो भाषा कौन थी? लैटिन भाषा थी। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? यानी रोमन साम्राज्य के लोग, ठीक है, तीसरी शताब्दी में निरंतर जो थे वो किसके साथ युद्ध करते थे? ठीक है, तो किसके साथ युद्ध करते थे? विदेशी बर्बर के साथ युद्ध करते थे। किसके साथ करते थे? विदेशी बर्बर के साथ, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 73 ईसा पूर्व हुए, ठीक है, गुलामों के विद्रोह का नेता कौन थे? यानी 73 ईसा पूर्व में एक विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिस विद्रोह में गुलामों का नेता जो था वो कौन था? ठीक है, तो कौन था? स्पार्कस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्टस का, ठीक है, जो सर अगस्टस था, ठीक है, अगस्टस का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो अगस्टस का मूल नाम क्या था? ऑक्टोवियन। क्या था? ऑक्टोवियन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन रोमन लोगों का देवी अथवा देवता नहीं था? 4 ऑप्शन है, जिसमें से कौन जो है जो रोमन साम्राज्य का देवी और देवता नहीं था, जिसकी पूजा आराधना वो नहीं करते थे? ठीक है, तो ड्रैगन का क्या करते थे? उनका कोई देवी देवता नहीं था, इसका पूजा आराधना वो नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन किसका करते थे? मार्स का करते थे, जुपिटर का करते थे, और जुनो का क्या करते थे? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन से, ठीक है, निटेपुल नगर किसने, ठीक है, स्थापित किया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, रोमन साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन हुआ। ठीक है, यानी रोमन साम्राज्य को क्या किया गया था? 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, वो कब बांटा गया था? ठीक है, तो वो 1395 ईस्वी में रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑक्टो, ठीक है, वियस रोम का शासक, ठीक है, बना। यानी ऑक्टोवियस जो था वो रोम का शासक जो है वो कब बना? ठीक है, तो कब बना था? 31 ईसा पूर्व में बना था। ठीक है, 31 ईसा पूर्व में ऑक्टोवियस, ठीक है, रोम का क्या बना? सम्राट बना, शासक बना था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, एलारिक ने रोम पर आक्रमण किया। ठीक है, एलारिक ने रोम पर आक्रमण कब किया? ठीक है, तो कब किया था? 410 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, ईरान में सासनी वंश का उदय हुआ। ठीक है, यानी ईरान में सासनी वंश का उदय कब हुआ था?
है ना। तो कब हुआ था? 225 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 225 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ईसा को मृत्युदंड दिया गया, ठीक है, यानी ईसा को मृत्युदंड कब दिया गया था? ठीक है, तो 30 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 30 ईस्वी में। किसको मृत्युदंड दिया गया था? ईसा को दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 नंबर है, रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, रोम में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो रोम में 510, ठीक है, लगभग 510 ईसा पूर्व में रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, अगस्टस रोम के सिंहासन पर कब आसीन हुआ? ठीक है, अगस्टस जो है रोम के सिंहासन पर कब आसीन हुआ, यानी कब क्या हुआ, कब ये बैठा? ठीक है, तो देखिए कब बैठे थे? 37 ईसा पूर्व में बैठे थे। कब बैठे थे? 37 ईसा पूर्व में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? ठीक है, जूलियस सीजर जो था वो किस देश का शासक था? तो ये शासक था किस देश का? रोम का। ठीक है, जूलियस सीजर रोम का शासक था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है, क्लियोपेट्रा, ठीक है, किस वंश की राजकुमारी थी? ठीक है, तो किस वंश की राजकुमारी थी? ये थी टॉलमी। ठीक है, इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? ठीक है, जब रोम जल रहा था तो कौन सा शासक था जो क्या कर रहा था? बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, तो शासक था नीरो। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? ठीक है, तो जुलाई माह का नाम जो पड़ा था किसके नाम पर पड़ा था? जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, पैंथियन क्या था? ठीक है, पैंथियन क्या था? ठीक है, तो पैंथियन क्या था? तो एक तरह से ये क्या था? एक मंदिर था। पैंथियन क्या था? एक मंदिर था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, जूलियस सीजर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ थे। ठीक है, जूलियस सीजर क्या कहते थे? एक ग्रंथ की रचना किए थे। ठीक है, जो क्या था? ठीक है, तो वो क्या था? ठीक है, गाथिक युद्ध था। ठीक है, और गृह युद्ध दोनों था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, जूलियस सीजर था। ठीक है, जूलियस सीजर था तो क्या था? तो जूलियस सीजर एक सेना था, क्लियोपेट्रा का प्रेमी था और एक इतिहासकार था। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है, फोरम के बारे में सत्य कथन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें सत्य कथन जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फोरम के बारे में सत्य कथन कौन कौन सा है? यहां सीनेट की बैठक होती थी, ये सही है। दूसरा, यहां
गंभीर विषयों पर चर्चा की जाती थी, ये भी सही है। रोमन सम्राटों को फोरम के निर्माण में अत्यधिक रुचि थी, ठीक है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर है कोलोसियम, ठीक है, कोलोसियम क्या था, ठीक है, तो कोलोसियम क्या था, एक अखाड़े का, सॉरी एक, ठीक है, एक अखाड़े का नाम था। कोलोसियम क्या था, एक अखाड़े का नाम था, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता था, ठीक है, यानी रोमन साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाले देवता को क्या कहा जाता था, ठीक है, तो क्या कहा जाता था, तो कहा क्या क्या कहा जाता था, जुपिटर कहा जाता था, यानी रोमन साम्राज्य में, ठीक है, जो फसलों की रक्षा करता था उसे जुपिटर के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है रोमन समाज में प्रत्येक परिवार, ठीक है, चूल्हे की किस देवी की पूजा करता था, ठीक है, किस देवी की पूजा करते थे, वेस्ता। कौन सी देवी थी, वेस्ता। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये चैप्टर आज लास्ट हुआ, कल हम लोग क्या चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 3 होगा यायावर साम्राज्य, है ना। चलिए ठीक है।